Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. कल हम लोग विसर्ग पढ़ने वाले थे, तो विसर्ग चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं कल आपको इसका नोट सेंड करूंगी। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। विसर्ग का र बनाना। विसर्ग का र बनाना अर्थात विसर्ग से पूर्व अ, आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो बाद में कोई स्वर अथवा किसी वर्ण का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या वर्ण ल, र, व, ह में से कोई भी वर्ण होने पर विसर्ग का र हो जाता है। कैसे? आप लोग म्यूट हो जाओ बेटा। कैसे हो जाएगा? निह धन धन, निह धन धन, निर्धन। यहाँ पर र कैसे हुआ? जो वर्ण है उसके पीछे विसर्ग है। विसर्ग में, हाँ बेटा क्या हुआ? निह धन धन, निर्धन। कैसे? निह के पीछे जो विसर्ग लगा है और उसके साथ में जो व्यंजन लगा है वो दोनों परिवर्तित हो जाते हैं र में। तो निह धन धन का हो गया निर्धन, र बीच में लग गया। दुहधन साहस, दुहधन उपयोग, दुरुपयोग। यहाँ तक पढ़ लिए थे? Yes, ma'am. निधन आमिष, निरामिष। मतलब कि जो हमारा जो सेकंड वर्ड बनेगा, सेकंड वर्ण होगा, वहां पर र ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। ठीक है? क्या बात है? आप लोग म्यूट होके क्यों बात नहीं कर रहे हो? पहले म्यूट हो जाओ सब लोग। धनु धन धर, धनु धन धर, धनुर्धर। ये हो गया र। अब आ गया विसर्ग का श बनाना। विसर्ग का श कैसे बनेगा? हरि धन चंद्र, हरिश्चंद्र। बीच में श जुड़ गया, मतलब कि किसी भी शब्द को बोलने के बाद जो हमारा सेकंड वर्ण होता है उसमें श लग जाता है। ये श के नियम है। दुधन चक्र, दुष्चक्र, दुधन चक्र, दुष्चक्र। दुधन शासन, दुशासन। ठीक वैसे ही निधन निधन चल, निश्चल, निधन चल, निश्चल। अब विसर्ग का श बनाना। अभी सब देख रहे थे शलजम के श, अब है षटकोण का श। दुहधन कर्म, दुष्कर्म, निधन काम, निष्काम, निधन टंकार, धनुष टंकार, निधन कपट, निष्कपट। इसी तरह श लग जाएगा। अब विसर्ग का लोप हो जाना और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना कैसे होगा? अभी तक हमने विसर्ग में जितने भी नियम पढ़े उसके उपरांत हमने देखा कि विसर्ग जो है जब उसका रिजल्ट देता है तो आने वाले जो वर्ण है वो बिना विसर्ग के होते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है?
यदि विसर्ग से पूर्व आ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निधन यशधन स्वी यशस्वी, वक्षधन स्थल वक्ष स्थल, तपधन स्वी तपस्वी, देवधन स्थल देव स्थल। कुछ ऐसे भी विसर्ग होते हैं जिसमें र का विसर्ग जो है वो विलुप्त हो जाएगा। कैसे होगा? निधन रव नीरव, निधन रव नीरव, निधन रोग निरोग। यहाँ पर आप लोग स्पेलिंग देख लो, निधन रव का स्पेलिंग गलत है, सॉरी निरोग का स्पेलिंग गलत है। निधन रस नीरस, निधन रज नीरज। इसी तरह कुछ ऐसे विसर्ग हैं जो रिजल्ट में क्या करते हैं, रिजल्ट में भी विसर्ग लगाते हैं। अधः धन पत अधः पतन, पयः धन पान पय पान, प्रातः धन काल प्रातः काल, अंतः धन करण अंतः करण। तो बच्चों विसर्ग के नियमों में, विसर्ग के नियम में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जिसमें हम विसर्ग का उपयोग रिजल्ट के बाद भी करते हैं, और विसर्ग के रिजल्ट के पहले हम तो करते ही हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है वो अलग अलग शब्द बनने के ऊपर होता है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम न्यू चैप्टर पे आते हैं। न्यू चैप्टर है चैप्टर 4 शब्द विचार। पेज नंबर 29 शब्द विचार। पिछले पार्ट में हमने वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने यह जाना कि वर्ण जो होते हैं, बेटा म्यूट हो जाओ तेजस। पिछले पार्ट में हमने वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमें यह जानना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबको दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, ma'am. yes, ma'am. वर्णों के जुड़ने से शब्द बनते हैं। सभी वर्ण शब्द का निर्माण नहीं करते हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए ण, इया और ड़। वर्णों का वह मेल जिससे अर्थपूर्ण शब्द बने उसे शब्द कहते हैं। जैसे घर, कपड़ा, कलम, कागज, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जिससे वर्णों का मेल होता है। अगर सिर्फ घ लिखेंगे और सिर्फ र लिखेंगे और दोनों को नहीं मिलाएंगे तो ये दोनों मिलकर जो अर्थ बताएंगे, क्या उससे हमें समझ में आएगा कि ये कौन सा वर्ण है, कौन सा शब्द है? नहीं ना। ठीक वैसे ही दो वर्णों के मिलने पर ही नया शब्द बनता है। कपड़ा, कलम, कागज, ये शब्द वो शब्द है जो अर्थपूर्ण है, और इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये अर्थपूर्ण शब्द ही मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक और स्वतंत्र भाषा इकाई को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक तथा स्वतंत्र भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द और पद में अंतर होता है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र है, अपने आप में एक इकाई है, अपना एक स्वतंत्र है, सार्थक है, वर्ण समूह शब्द कहलाता है। कोई मुझे बता सकता है सार्थक का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? मैम सार्थक मतलब हाँ, मैम जिसका अर्थ हो। वेरी गुड। जिसका अर्थ हो। अगर आप सार्थक की संधि करेंगे तो वह शब्द
जिसका स अर्थ हो, मतलब पूरी तरह से वो अर्थ वाला शब्द हो, सार्थक। ठीक है। परंतु जब उसका उपयोग या प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों के अनुसार कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द नहीं बनता, तब वह शब्द पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। जैसे लड़का, कविता, सुनाना, ये तीनों शब्द है, परंतु नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो कैसे होगा? लड़कों ने कविताएं सुनाई, लड़कों ने कविताएं सुनाई, क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं तो कविताएं भी बहुत सारी होंगी। इसी तरह तीन अलग अलग शब्द को अगर हम तीनों को मिला दे तो ये एक पद बनता है। शब्द यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? पहला है रचना बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कभी भी टेस्ट होगा तो मैं ये दूंगी, शब्द के भेद। ठीक है, आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के भेद। फिर है दूसरा रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल वर्ड्स, इसके आधार पर। पहला है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। क्या क्या इसका मतलब होगा? ट्रेडिशनल वर्ड्स। ट्रेडिशनल मतलब क्या होगा? ट्रेडिशनल वर्ड्स मतलब क्या होता है बेटा? आप अपने ओन वर्ड्स में बताओ, क्या समझोगे? वो लिखा है उसको मत पढ़ो। मैम, वो शब्द जो प्राचीन काल में इस्तेमाल होते थे। और जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो बुक का छोड़कर? ओके, कोई बात नहीं। रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल वर्ड मतलब जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास नए नए शब्दों का कभी कभी उल्लेख किया जाता है, लेकिन आप देखोगे कि वो शब्द आपके बुक में कहीं नहीं आते हैं। जैसे कि जैसे इंग्लिश का वर्ड है चिलैक्स। ठीक है, चिलैक्स, ये क्या होता है? चिल का मतलब होता है कि शांत रहो, चिल करो, मस्त रहो, चिल करना। ठीक है, चिलैक्स, चिलैक्स में जो एक्स है उसका मतलब है रिलैक्स, रिलैक्स मतलब आराम करो। अब ये दोनों को मिलाकर हमने नया वर्ड बना दिया चिलैक्स। इसको हम कहीं पढ़ते नहीं है, इसको हमने बनाया है। दो दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स को हमने मिला दिया तो क्या बना? चिलैक्स। मैम, हाँ मैम मैं हाँ कुमकुम देवांगन न्यू एडमिशन ली हूँ। हाँ, तो मैम मुझे संस्कृत के कोर्स चाहिए, आप मुझे सेंड करेंगे क्या? ये हिंदी है बेटा। हिंदी है? हम्म, मैम आप मुझे सेंड कीजिए। हाँ, क्लास के बीच में कोई भी ये सब बातें नहीं होगी, क्लास के एंड में होगी। ठीक है बेटा? जी मैम। जब तक क्लास चल रही है कोई क्वेश्चन नहीं करेगा बाकी चीजें। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं। तो क्लास का रूल ये है कि आपको बीच में स्टैंड कर दीजिए, नहीं हुआ है ये नहीं बोलेंगे आप। बीच बीच क्लास में ये सब ना बोल के सिर्फ डाउट पूछेंगे कि मैम इसका मतलब क्या होता है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके मैम। रूढ़ शब्द में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया चिलैक्स, चिलैक्स हमने बनाया है लेकिन इसका कहीं पर उपयोग नहीं होता है। आगे के बाद जब हमारा व्याकरण अलग होगा, इंग्लिश बोल लो या हिंदी बोल लो, तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं शब्दों को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये अभी इन्वेंट हुए हैं तो इसका बाद में प्रयोग होगा। जैसे
हम जो पढ़ रहे हैं ये पहले इन्वेंट हो चुका है, पहले डिस्कवर हो चुका है। तो ये शब्द कौन से होते हैं जो हमारी सोसाइटी में बोले जाते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, वो होते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का प्रचलन मानव समाज में किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, परंतु उसके खंड या टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले। अगर हम देखें चिलैक्स का मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड्स को देखेंगे तो एक का मतलब होता है चिल, मतलब एंजॉय करो, दूसरा का मतलब आराम करो। कलम लिखने का औजार, घर सुर रात। खंड में क ल म शब्द के किसी भी खंड या टुकड़े से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अगर हम कलम में तीनों को अलग अलग कर दें, तीनों का घर उजाड़ दें, ठीक है, तीनों को घर से निकाल दें, कलम तुम साथ नहीं रहोगे, तो क भी अलग हो जाएगा, ल भी अलग हो जाएगा, म अलग हो जाएगा, तीनों बेघर हो गए। अब तीनों बेघर होंगे तो किसी का कोई भी वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा। क सिर्फ एक वर्ण होगा, ल एक वर्ण होगा और म सिर्फ वर्ण होगा। तीनों का अर्थ कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक वर्ण होगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो नेक्स्ट पेज। यौगिक शब्द, ये क्या होते हैं? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को इंग्लिश में आप कंबाइन वर्ड भी कहते हैं। कंबाइन वर्ड कैसे होंगे? दो शब्द या शब्दांश, दो शब्द या शब्दांश, दो शब्द या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक कहते हैं। जैसे पाठ, शाला, रसोई, घर। अगर किसी के बारे में कहना है कि जैसे गाय माता है, वो कहाँ, अगर आपके घर में एक गौशाला है तो उसे हम गाय का घर कहेंगे, लेकिन पुराने जमाने में गौशाला कहते थे। जहां पर गाय माता रहती है उन्हें कहते हैं गौशाला। जहां पर हम पढ़ने जाते हैं और पढ़ते हैं और वो शाला है,